राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष दिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। सत्संग मेरे सतगुरु आए, सत्संग मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए, सत्संग मेरे सतगुरु आए, सत्संग मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए, सत्संग मेरे सतगुरु आए, सत्संग मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 277। सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरई उर्गारी, भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे करोड़, सेवक सेव्य भाव के बिना तो संसार तरा नहीं जाता। उपासक और उपास्य ऐसा सिद्धांत मानकर राम का भजन करें। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपा रही और बहुत 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 गुरुजनों का ही असंख्य असंख्य बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज हमारी सुंदरकांड जी की बैठक थी बच्चों के साथ और बहुत ही सुंदर वहाँ पर हमने प्रसंग पढ़ा कि कैसे बच्चों ने प्रैक्टिस किया। बच्चों से पूछा कि कैसा आपका मन है, शांत उथल पुथल, तो कहते मिक्स्ड ही है। हमने कहा चलो मिक्स्ड है, पर बताइए कि कैसे प्रैक्टिस कैसे चल रही है। और तो कहते वारी कम है तो तो कहते जब वरी कम है तो इसका मतलब आप फ्यूचर पे फोकस नहीं हो रहे। किसी एक को वरी थी तो उस बच्चे को कहा किस चीज़ की वरी है, पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, हर छोटी चीज़ की एंजाइटी। तो कहा कि हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे। तो भगवान नहीं बनना बस हमें, है ना, भगवान नहीं बनना। जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें से हम सॉल्यूशंस निकालें और फिर चलते जाएं, है ना। बात ये होती है सारी की सारी। और फिर एक बच्चे का प्रश्न आया कि
उन्होंने स्ट्रीम चूज़ करनी है और उन्होंने स्ट्रीम चूज़ कर ली है, अपना नेक्स्ट स्टेप चूज़ कर लिया है, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच उन्हें अपने बड़ों से जो फंड्स देते हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी कि भाई मैं ये वाला रास्ता ले लूँ। अब तो बच्चे ने बताया कि हमारे फैमिली में सभी ने ये वाली स्ट्रीम ही ली है और जो वो करना चाह रही है वो भी उसी एरिया में है, लेकिन थोड़ा सा किसी और डिफरेंट तरह के डायरेक्शन में। तो जो उनको फंडिंग करते हैं, जो कि उनके परिवार के मेंबर हैं, तो जब उनके पास गए तो उनका प्लान बी क्या है राइट, प्लान बी क्या है, ये तो चलो ठीक है, पर प्लान बी क्या है। तो उसने जब कहते उन्होंने ऐसे बताया तो उन्होंने कहा कि कहते किससे पूछ रहे हो, वो तो नालायक है, वो तो खुद भी नहीं कर सका, वो क्या तुम्हें बताएगा। तो फिर हमारी चर्चा और हमारा जो उस समय महाराज का कोट था वो ये था कि हर को गुरु मानकर वहाँ से सीखो, नहीं, हर को गुरु मानना है, वहाँ से सीखना। तो यहाँ से हमें फिर महाराज ने सिखाया कि जो फैमिली मेंबर हैं वो भी हमें और उन्होंने कहा कि नहीं, और करियर काउंसलिंग पे जाओ। तो कहते, तो बच्चे ने कहा कि मेरा थोड़ा सा मन उदास हो गया कि और ऐसा कर रहे हैं, पर मैं उदास हो गई। तो यहाँ से फिर प्रश्न उठा तो कि और अगर महाराज को हम मानते हैं तो जो भी कोई कह रहा है उसमें से पॉजिटिव चीज़ हम देखते हैं कि महाराज तो मान ले पॉजिटिव चीज़ ही कहेंगे, राइट। सो हम जो भी हमारी स्टेटमेंट कोई देता है उसमें से हम पॉजिटिव चीज़ क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पक्का है कि महाराज हमारे लिए मंगल ही करते हैं। तो अगर किसी ने पॉज लगा के कहा कि नहीं तुम्हारी ये करवाते हैं, ठीक है करवा लेते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा है कि महाराज कह रहे नहीं और देखो और देखो कि किस तरह से आपने आपकी बाकी एनालिसिस करते, सुन लो, सबकी सुनो, नहीं। फिर जो क्लियर नहीं कर सकते, कई बार जो लोग क्लियर नहीं कर सकते करे होते, या फिर साधना में भी जो बहुत लुढ़के होते हैं राइट, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की होती है, तो वहां से जो सीखने को मिलता है वो इजी सक्सेसफुल से कैसे सीखने को मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि आपके पति आपके साथ कैसा अगर दुर्व्यवहार करते हैं, और आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि पति के दुर्व्यवहार करने से मुझे शांत कैसे रहना है, तो हम कैसे दूसरे को ज्ञान दे सकेंगे। हम तो पढ़ाई बताएंगे, राइट, बिल्कुल। अगर किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि उनके पीहर साइड पे कैसे बेरुखी कोई करता है और हम फिर कैसे वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं या करते हैं या नहीं करते, जैसे भी है, और हम कैसे उसमें से गुजरते हैं, तो और उस गुजरने के बाद उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे बनाए रखते हैं, जिसने ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं की वो कैसे बता पाएंगे, वो एक लेवल तक ही बता पाएंगे, है कि नहीं। जिसने अपने कार्य क्षेत्रों में अपने बाकी लोगों से कभी ईर्ष्या नहीं महसूस की या घृणा नहीं महसूस की या कभी किसी को निकाला नहीं गया कहीं से, आपको वो कैसे बता सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस क्या होता है। नहीं बता सकते है ना, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अब जैसे हम महाराज पुरुषों के लिए कहते हैं कि पुरुषों ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया जब कि बेबी कैसा पैदा होता है, पीड़ा होती है, तो हम कैसे बता पाएंगे। वो नहीं बता सकते, वो सिर्फ कह सकते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट, इतना यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन वो पीड़ा और वो जो जर्नी है वो नहीं ले सकते। या तो इसी तरह से जो लोग कई बार अनसक्सेसफुल हुए होते हैं और लेकिन उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या गड़बड़ की थी,
उन्हें पता होता है क्या चीज़ें उन्होंने नहीं ठीक की थी। तो वहाँ अगर कोई राय देता है और कोई बताता है जब आप उनके पास जाते हैं, दैट इज ऑल्सो विजडम, क्योंकि वो गुजरे होते हैं उस पर। लेकिन इन सब की बॉटम लाइन ये है कि ठीक है, बड़े हैं, अब अभी बच्चे होते हैं, अब सब चीज़ों से गुजरते हैं और फाइनली जाकर आप अपनी चॉइसेस मेक करते हैं, राइट। जैसे कई पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्ट में डालेंगे, म्यूजिक में डालेंगे, सिंगिंग में डालेंगे, डांस में डालेंगे, रोलर स्केटिंग में डालेंगे, हर चीज में डालेंगे कि बेटा देखो तुम्हें क्या पसंद है, राइट। और बच्चा वहां पे कुछ देर के लिए आर्ट चूज करता है, कुछ देर के लिए म्यूजिक चूज करता है, कुछ देर के लिए वॉक चूज करता है, कुछ देर के लिए साइकिलिंग चूज करता है। तो क्या हो जाता है, उसके पास बहुत एवेन्यूज हैं क्या अपने अपने अपना मे बी रिलैक्स टाइम या फिर अपना और स्किल्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स है वो इन्हांस करने के लिए, राइट। तो लेकिन चॉइस अपनी होती है, चॉइस हम दूसरों की नहीं ले सकते, दूसरे नहीं हमें बता सकते कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। तो जो रामोपासना लगाते हैं, बुक क्लब्स लगाते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं और फिर जब उनको अपना रंग दिखता है वो प्रैक्टिस करके, उनकी चॉइस है। चाहे दुनिया कोई कुछ मर्जी करती रहे, दुनिया जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन जिन्होंने स्वाद चखा है वही बात कर सकते हैं, बिना जिन्होंने चखा है वो बात नहीं कर सकते। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम देखें सुने सबकी, लेकिन करें वो जहाँ पर हमें लगता है कि हमारा अंदर से हृदय से मन करता है करने को, राइट। सो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंदर की बात सुननी चाहिए। पेरेंट्स आर नॉट स्टैंडिंग इन देयर शूज, पेरेंट्स डोंट नो दो सब्जेक्ट्स, राइट। आपको देखना है कि आपकी क्या चॉइस है, आप दूसरों से नहीं पूछ सकते आपकी क्या ड्राइविंग फोर्स है, आप किस लिए पैशनेट है। अगर आप पैशनेट है किसी चीज़ के लिए, आप इंजॉय करेंगे, राइट। आप इंजॉय करेंगे, अपना करियर भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।